हन्नान, अब क्या बना रहे हो? मैं बस ये पजल बना। आप पजल बना रहे हो। ये किस चीज़ का पजल है? ये पता है किस चीज़ का है? ये है यूके और आयरलैंड का। हाँ पता था मुझे। आपको पता था? हाँ इसमें कितने पीसेस हैं? इसमें 100 पीसेस है ना? वाह भाई वाह, तो बहुत अच्छा बना लिया ना आपने। शाबाश। वाई बनाते हो और हमको ये भी जियोग्राफी। लच्छी। गुड। अरे वाह, ले जबरदस्त बनाया माशाल्लाह आपने। अब हमें देखो क्या ढूंढना है। अब हमें ढूंढना है डोनेगाल, DONEGAL। आपके पास था ना डोनेगाल? दिखाओ मुझे। यस, ये डोनेगाल है ना। चलो अब इसको यहाँ पे लगाओ, जे के नीचे लगाइए इसको। मम्मा जी बेटा। तुझसे सब पूछते आप सबको हन्नान की मम्मा की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हन्नान जो हैं पज़ल बना रहे हैं। हन्नान को पज़ल का जो शौक़ है वो उनकी मम्मा की तरफ से आया है। मैं भी बचपन में बहुत पज़ल बनाया करती थी और अब वही चीज़ मेरे बच्चे में भी आई है। और ये बहुत ज़्यादा ब्रेन ओपनर होता है। ये इस तरीके से जो पज़ल्स वगैरह बनते हैं ना, इनसे बच्चों का दिमाग बहुत खुलता है। तो मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि जब भी शॉपिंग पे जाऊँ तो टॉयज़ तो लाऊं ही हन्नान के लिए, लेकिन साथ में इस तरह की चीज़ें मैं फिर हन्नान के लिए लेकर आऊँ। उससे ये खुद ही देखें पढ़ पढ़ के मैप से पज़ल्स जो है वो सही जगह पे उसको लगा रहा है। हो रहा है? नहीं। यस यस, यू कैन डू इट। प्रेस करो। गुड जॉब। देखो ये हो और गया ना। ये प्रेस करो, शाबाश। आजकल के बच्चे टीवी और कंप्यूटर और गेम्स वगैरह कार्टून्स तो देखते ही हैं, लेकिन इन चीज़ों का भी बच्चों के अंदर ना बिल्कुल आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे इन चीज़ों की तरफ भी आएँ, पज़ल्स वगैरह बनाएं। और भले जानवरों के हों, किसी भी चीज़ के हों, लेकिन ये भी करना ज़रूरी है। अब ज़ाहिर है कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई 100 पीसेस का पज़ल है, ये बना तो नहीं पाएगा ये वो। ऐसा है, वो नहीं बना पाएगा, लेकिन वो एटलीस्ट 30% तो कुछ ना कुछ तो ट्राई करेगा ना। तो इसी तरीके से बच्चों में ना इन चीज़ों का रुझान बढ़ता है। उनको बनाना आना चाहिए। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दिमाग खोलती हैं, नए वर्ड्स पता चलते हैं, वोकैबुलरी में इजाफा होता है और बच्चे एक नई चीज़ की तरफ आते हैं। क्योंकि आजकल के बच्चों को मैंने बिल्कुल नहीं देखा कि वो पज़ल्स वगैरह बना रहे हो, इस तरीके से काम कर रहे हो या स्पेलिंग्स वगैरह में इंटरेस्ट ले रहे हो, लेकिन ये सब भी ज़रूरी है। चलें, फिर मैं अपनी किचन की तरफ आ गई थी। मॉर्निंग का टाइम था, मैंने चाय बनाई और फिर मैंने कहा चलो फटाफट से मैं गाजर का हलवा चढ़ा देती हूँ। गाजरें मैंने मंगवाई थी, बिल्कुल लाल गाजरें थी, बहुत मीठी थी। इसके अंदर जो पीला हिस्सा होता है वो बिल्कुल भी नहीं था और इतना हल्का था कि सिर्फ दिखने की हद तक था, जायका वगैरह कुछ नहीं था। तो मैंने कहा चलो गाजर का हलवा बनाते हैं। मैंने इनको कुछ भी कद्दूकश नहीं किया, सिर्फ इनको वॉश किया। इनके हेड टेल्स, इनके कांटे यानी कि ऊपर नीचे से जो भी ठुड्डियाँ होती हैं वो हटा के मैंने इनको छोटा छोटा काट के इसमें 3-4 इलायची डाल के थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इनको कुकर में चढ़ा दिया। कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं है, आप इनको डायरेक्टली काट के कद्दूकश करने की ज़रूरत नहीं है, कुकर में चढ़ा दो। अरे जब तक मेरी जो है वो गाजरें कद्दूकश क्या गल रही थी, तो मैंने जो है साथ में मैंने कहा चलो तोरियाँ बनाते हैं। सब्जियां मैंने जो है मंगवा ली थी हन्नान को स्कूल से छोड़ने के बाद। फ्रेश, बिल्कुल मॉर्निंग के टाइम पे ही सब्जियां मंगवाया करें, बिल्कुल फ्रेश सब्जियां आती हैं, बिल्कुल अच्छा ताज़ा माल आया हुआ होता है, उसकी बात ही कुछ और होती है। तो तुरैयाँ मैंने बनाई थी, तकरीबन ये 1 किलो थी। छिलके वगैरह हटाने के बाद ये थोड़ी कम हो जाती हैं। तो तोरियाँ और प्याज, टमाटर, ज़ीरा, लाल मिर्च, नमक, बस ये 5 चीज़ें ही होती हैं। पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है इसमें, बस आप सबको साथ डालो, टमाटर का छिलका हटाओ और इनको चूल्हे पर चढ़ा दो। अब मैं टोटली जो हूँ वो घी की तरफ आ गई हूँ, क्योंकि घी नुकसानदेह इतना नहीं होता जितना तेल होता है। हाँ, फ्राइंग वगैरह करनी हो, जैसे फ्रेंच फ्राइज़ हो गए हन्नान के लिए या बर्गर्स वगैरह बनाने होते तो ऑब्वियसली उसमें ऑयल यूज़ होता है, वरना खाने के लिए मैंने घी ही इस्तेमाल करती हूँ। या फिर पराठों वगैरह के लिए या फिर हलवे के लिए अगर कुछ हो तो फिर वो मैं देसी घी जो है वो यूज़ करती हूँ। तो यहाँ मैंने कहा जब तक मेरी गाजरें गल रही हैं तो मैं ये सब चीज़ें चढ़ा के जो है मेरा सालन भी बन जाएगा। तो घी तोरियाँ एक
दरमियाना प्याज, 2 टमाटर, लेकिन मैंने टमाटर का छिलका उतार दिया था। टमाटर का छिलका एज़ यूजुअल जैसे मैं बताती हूँ ऑलवेज़ के टमाटर का छिलका उतार देना ही चाहिए, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मुंह में आता है और वो डाइजेस्ट भी नहीं होता। बस ज़ीरा वीरा डाल के मैंने इसको हल्की आंच पे चढ़ा दिया था। इसका अपना पानी इतना होता है कि इसमें सब्जियों में आपको एटलीस्ट पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। मेरी यही रूटीन होती है कि मैं जो हूँ अपना नाश्ता और खाना बिल्कुल मॉर्निंग में हन्नान को स्कूल भेजने के बाद प्रिपेयर करके रख लेती हूँ। मॉर्निंग में अल्लाह ताला की तरफ से बरकत भी होती है, अगर आप देखें फजर पे मैं उठ जाती हूँ, उसके बाद मैं अपने बच्चे का और घर वालों का नाश्ता प्रिपेयर कर देती हूँ। नाश्ता करके हन्नान को स्कूल भेज के उसकी तैयारी करके मैं अपना खाना वगैरह जो भी होता है वो बना लेती हूँ। तो देख रहे हैं आप लोग साथ साथ मैंने मेरी गाजरें जो थी वो 90% यहाँ पे गल गई थी। मैंने कुकर की सीटी हटा के इनको देखा था, तो फिर मैंने इनको मैश कर दिया। साथ ही मेरे जो है वो मैं पालक लेकर आई थी, थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ थी और भिंडियाँ वगैरह थी, तो फिर मैंने इनको इनकी जगह पे जो है वो रख दिया था फ्रिज में खोल के। चीज़ों को बिल्कुल आप लोग खोल दिया करें। कुछ बास ख़वातीन ऐसी होती हैं कि जी थैलियाँ ही उठा उठा के फ्रिज में रख देती हैं। भिंडियों की अगर आप थैलियाँ वैसे ही उठा के फ्रिज में रख देंगे ना, आप यकीन करें एक भिंडी सड़ रही होती है ना तो वो सबको ख़राब कर देती है। हमेशा खुली चीज़ में जो है वो करके रखें। अगर आपके पास धोने का टाइम नहीं तो ज़रूरी नहीं है आप उनको धोएं, लेकिन आप उसको एटलीस्ट खुली चीज़ में करके जो है वो रखें। और पालक का आपको पता है कि मैं पालक हमेशा एक रोटी के रुमाल फैला के उसमें पालक अपना रख देती हूँ। रोटी के रुमाल को अच्छे से बंद करके पालक बहुत चल जाता है, पूरा हफ्ता इसी तरह रहता है, बिल्कुल कुछ नहीं होता। इनफैक्ट जो भी मॉइस्चर उसमें आता है तो वो रोटियों का रुमाल उसको पीता रहता है, एब्जॉर्ब करता रहता है और आपका पालक बिल्कुल फ्रेश रहता है। रमज़ान में भी ऐसा होता है ना कि भाई आप पालक के पकौड़े बना रहे होते हैं, लेकिन हर दिन तो आप पालक नहीं ला सकते ना। तो पालक को स्टोर करना जिस तरह हर धनिया पुदीने को थोड़ा मुश्किल होता है, तो पालक का भी यही होता है। मैंने बहुत ट्रिक्स अपनाई हैं लेकिन पालक नहीं बच पाता। एक भी पत्ता काला होता है तो पूरा पालक बर्बाद हो जाता है, कुछ भी नहीं निकलता, आधा तो कचरा वैसे ही निकल जाता है। तो ये बेस्ट ट्रिक है, रोटियों का रुमाल लीजिए, उसमें अच्छे से पैक कीजिए। अगर आपको और इसको बेहतरीन करना है तो एक ऊपर से थैली भी चढ़ा दीजिए और आप उसको अपने फ्रिज में रख सकते हैं। तो इस तरीके से पालक आपका रमज़ान में, आप यकीन करें मेरा तो एक 1.5 हफ़्ता पालक चलता है पकौड़ों में, क्योंकि ऑब्वियसली आप पालक को काट पीस के तो रख नहीं सकते, तो पालक को वैसे ही रखना होता है, तो ये बेस्ट है। साथ ही मैंने अपनी तुरैयाँ चेक कर ली थी, तो माशाल्लाह इस वक्त आँच बहुत अच्छी आ रही थी, तो तुरैयाँ मेरी बिल्कुल हो गई थी। लेकिन प्याज मेरा थोड़ा सा सख्त बहुत था, सख्त छान मेरा प्याज था। तो तुरैयाँ तो हो गई थी, टमाटर भी ऑलमोस्ट घुल गया था, लेकिन ये जो मेरा प्याज था ना ये थोड़ा थोड़ा कच्चा था। तो मैंने कहा चलो फिर मैं थोड़ा सा अपने गाजरों की तरफ देख लेते हैं। अच्छा, मेरे जो 1 किलो गाजरें थी ये बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुकी हुई थी और मैंने इनको अच्छे तरीके से मैशर से मैश कर लिया था। अगर आपके पास मैशर नहीं है ना तो कोई इतनी मसले की बात नहीं है, आप गाजरों को बहुत अच्छा गला लें कुकर में ही। तो वो अगर आप लकड़ी के चम्मच से भी इनको पीसेंगे ना, यानी कि लकड़ी के चम्मच भी इस पर लगाएंगे ना और इसको मसलेंगे तो आपका हो जाएगा। अच्छा, 1 किलो गाजरों में मैंने एक तो ये जो दूध लिया ये तकरीबन 1 कप था। इसके बाद मैंने थोड़ा सा इसमें और दूध डाला था, तो तकरीबन मेरा आधा किलो से कम थोड़ा दूध था, लेकिन 1 पाव से ज़्यादा था। बस इसको मैंने अच्छे से मिक्स किया था। दूध मैंने अपना जो है वो सुखाया था, यानी कि इतना अच्छे से ना पक जाए। मुझे सुबह थोड़ा गैस का इशू होता है, यानी कि चूल्हे पे सही से आंच नहीं आ रही होती है, कभी कम ज़्यादा हो रही होती है। तो मुझे थोड़ा टाइम लग गया था हलवा बनाते बनाते, तो लेकिन ये है कि मैनेज हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छे से मैंने इसको इसके साथ मिक्स करके ना, आपके पास टाइम अगर ज़्यादा हो ना या जो है वो गैस सही आ रही हो तो ये तेज़ आंच पे भी आप इसको अच्छे से भून सकते हैं। वैसे चीज़ों को ना सही आंच ही मिले ना तो ही वो सही से पक पाती है। एनीवे, मेरे पास थोड़ा सा मेरे पास मिठाइयाँ थोड़ी ज़्यादा थी, तो उसमें कलाकंद भी थी, तो मैंने कहा चलो यार खोया तो नहीं है तो कलाकंद से काम चलाते हैं। तो ये जो बर्फ़ी कलाकंद जो भी होती है आप खेलें इसको, तो फिर मैंने ये निकाल ली थी। इसीलिए मैंने ना अपनी हलवे में मीठा जो था वो थोड़ा कम रखा था, क्योंकि फिर मैंने पकते हुए में थोड़ी सी मिठाई ऐड की थी और गार्निश भी मैंने इसी कलाकंद से किया था। और साथ में मैंने अपने हलवे में जो है वो देसी घी डाला था।
ये रहा जी मेरा देसी घी। तो ये मैंने जो है वो हलवे में ऐड किया था। तो बस गाजरें, 3 से 4 इलायची और ख़ुद ही इतना उनको गला लें कुकर में कि आप उनको आराम से मैश कर दें। उनको आपको कद्दूकश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ग्रेटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देख रहे हैं आप किस तरीके से इसका रंग आ गया हुआ है। साथ में वो कलाकंद मैं डालूँगी, लेकिन थोड़ा अभी नहीं, अभी तो मैं ज़रा दूध पका के मैं चीनी डालूँगी। लेकिन मुझे चीनी डालने की जो है वो ज़रूरत पहले ही पड़ गई थी, इसलिए क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा कम था, तो मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी थी। तो ये तकरीबन मेरे 6 टेबलस्पून इसमें चीनी चला गया था। मैंने कम ही चीनी रखा था कि मीठा, बहुत ज़्यादा मीठा भी अच्छा नहीं लगता और बहुत कम मीठा भी अच्छा नहीं लगता। तो मीठा सही हो वो बेहतर है। साथ में मैंने थोड़े से बादाम कूट के डाल दिए थे और इसके साथ ही मैंने जो अभी आपको मिठाई दिखाई थी वो भी मैंने चूरा करके इसमें मिला दिया था। बहुत क्रीमी टेक्सचर आया था, बहुत अच्छा था। अच्छा, अगर आपके पास मिठाई भी नहीं हो, आपके पास खोया भी ना हो ना, तो आप इसमें ऐड कर सकते हो एवरीडे पाउडर जो मिल्क होता है, या तो वो ऐड कर दो या नीडो ऐड कर दो। बहुत अच्छा क्रीमी टेक्सचर आता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने जो है वो देसी घी ऐड कर दिया था। तकरीबन ये आधी प्याली होगा, यानी कि 5 टेबलस्पून से थोड़ा ज़्यादा या उतना ही, वो आप डिपेंड करता है। आप जो है अगर बाज़ औक़ात गाजरें 1 किलो कहीं ज़्यादा कम का चक्कर हो तो आप ख़ुद भी देख सकते हैं कि जिस तरीके से आप खाना पसंद करें तो आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं। यहाँ मैंने मिठाई ऐड कर दी थी, इसको मैंने थोड़ा और पकाया था। दूध मेरा बिल्कुल खुश्क हो गया था, तो फिर मैंने इसको डिश आउट कर लिया था। तो रैयाँ भी मेरी पक गई थी और ये भी मेरा हलवा बन गया था बहुत अच्छे से। और मैंने इनको बिल्कुल अच्छे से ड्राई कर लिया था, भून लिया था। भुनाई में ज़रा इसके टाइम लगा था। तो बस ये है, और सिंपलेस्ट रेसिपी है गाजर के हलवे की। इतना ज़्यादा ताम झाम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जल्दी से बन जाता है। डिश आउट आप कीजिए। मैक्सिमम मुझे 15 मिनट लगे थे इसको हलवे को बनाने के लिए। ऊपर से फिर मैंने बचा हुआ जो बादाम था और जो मेरे पास मिठाई थी उससे मैंने उसको गार्निश किया था, और ये बहुत टेस्टी बना था। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा आपको आज का छोटा सा ब्लॉग। नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह फिर मैं आपको जो है वो पालक का साग बनाना सिखाऊंगी। सिर्फ पालक ही मैंने यूज़ किया है क्योंकि मेरे पास सरसों अवेलेबल था नहीं। तो इसके साथ ही मैं आपको थोड़ी सी ग्रोसरी शॉपिंग भी बताऊंगी कि सब्ज़ियां वगैरह किस तरीके से स्टोर करनी है, किस तरीके से मैनेज करना है किचन वगैरह। तो जब तक के लिए आप हमको दीजिए इजाज़त, और अगर आपको पसंद आया हो आज का ब्लॉग या ये रेसिपी या कुछ भी सजेशंस तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आपको हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।